बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आवाम से हुकाम तक मैं हूँ आपकी मेज़बान किश्वर लोधी। मैं आज मौजूद हूँ इस्लामपुरा रमज़ान सस्ता बाज़ार में और अंदर क्या सूरत हाल है, किस तरह से लोग जो है ख़रीदो फ़रोख्त कर रहे हैं, क्या चीज़ सस्ती है, क्या चीज़ महंगी है और कौन सी चीज़ मिल रही है, कौन सी चीज़ नहीं मिल रही। आज हम ये लोगों से जानेंगे मार्केट कमेटी की जानिब से जो फेयर प्राइस शॉप जो लगाई गई है उस पर क्या क्या चीज़ मिल रही है। आलू, प्याज, टमाटर जो हैं वो ये तीन चीज़ें तो इस पर रोज़ाना मिलती हैं, लेकिन आज उसमें कोई इजाफा किया गया या नहीं किया गया। हर फैमिली का यही कहना होता है कि आलू और प्याज टमाटर ही घर की ज़रूरत नहीं है, और चीज़ें भी जो हैं वो घर की ज़रूरत है। दूसरे स्टॉल भी लगाए गए हैं, लेकिन उन स्टॉल पे वही रेट हैं जो बाहर मार्केट में रेट हैं। जाके आज हम देखेंगे अंदर के अंदर क्या सूरत हाल है, कितनी क्वांटिटी जो है वो आलूओं की है, कितनी दूसरी सब्जियां हैं, फल कितने हैं यहाँ पे और उनकी क्वालिटी क्या है और मेयारी हैं या नहीं है, लोग खुश हैं नहीं खुश, लाइनें कितनी लगी हैं, ये सब कुछ देखेंगे। अंदर क्या सूरत हाल है जायज़ा लेंगे। सफाई सुथराई के इंतज़ाम कैसे हैं, सफाई सुथराई ठीक लग रही है। इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो कैंप्स लगाए हुए हैं, ज़िला इंतज़ामिया के कैंप भी हैं, सिक्योरिटी भी यहाँ पे है और यहाँ रेस्क्यू 112 भी मौजूद हैं। और बाज़ार में गो के इतनी गहमा गहमी तो नहीं है, लेकिन लोग आ रहे हैं, अपनी चीज़ें ख़रीद के जा रहे हैं। रश नहीं है, इतना ज़्यादा रश क्यों नहीं है, उसकी क्या वजह है, ये भी लोगों से जानेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें किस किस रेट पे मिल रही हैं। चलते हैं लोगों की जानिब। अच्छा सर, क्या कहेंगे, आपने क्या क्या लिया है? सस्ता है रमज़ान बाज़ार? हाँ, बहुत सस्ता है। ये प्याज सस्ता मिल रहा है, खीरा सस्ता मिल रहा है, नमक सस्ता मिल रहा है। अच्छा। हाँ, टमाटर सस्ता मिल रहा है। अच्छा। हाँ। टमाटर किस तरह है? टमाटर वो दे रहे हैं 20 रुपये, 109 रुपये, बाहर 200 रुपये है। लेकिन कल परसों तक तो ये 27 रुपये था। हाँ, लेकिन बाहर इतना ज़्यादा रेट चला गया ना। पहले यहाँ 100 था, बाहर ये 27 दे रहे थे, अब बाहर 200 चला गया रेट और इन्होंने 109 दे दिए। तो ये आप नहीं समझते कि ये जब रमज़ान आता है तो टमाटर और जो मसाला चाहता है वो महंगे हो जाते हैं? क्यों हो जाते हैं? ये तो वो बड़े व्यापारी जो हैं वो करते हैं, स्टॉक कर लेते हैं। चोर जो हाँ, तो गवर्नमेंट का तो कोई कसूर नहीं उसमें, माफिया करता है ये काम। गवर्नमेंट का कोई कसूर नहीं, माफिया है। तो गवर्नमेंट उनको अगर नहीं पकड़ेगी तो फिर कौन पकड़ेगा? वो आदमी कितनों को पकड़ेगा? मतलब आप कहते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो अपनी रिट कायम नहीं कर सकती, वो जखीरा अंदोजों को उन्होंने खुली छुट्टी दे दी है, वो नहीं पकड़ नहीं सकती, वो बेचारे क्या करें? हड़तालें शुरू कर देंगे अगर आप पकड़ेंगे तो। आप पकड़ेंगे ये हड़ताल? जी सर, आप क्या कह रहे हैं? मैं कहा इसीलिए तो इमरान का शोर में जा रहा है, ये चोर पकड़े नहीं जा रहे उससे। चोर इतने तगड़े हैं। और क्या है, इसीलिए तो इमरान खान को पीछे पड़े हुए सारे इकट्ठे हो गए। इमरान खान जिंदाबाद। नहीं, ये जो जखीरा अंदोज हैं, इनको हुकूमत जो है वो नकेल नहीं डाल सकती। क्या कर दिया उन्होंने, कोई किसी को नहीं पकड़ता। यहाँ कोई कानून है ही नहीं मुल्क में। पब्लिक उठे, पब्लिक जूते मारे, यहाँ मुल्क में कानून कोई है ही नहीं है। फिर कैसे चलेगा? ये आम आदमी पिसता रह जाएगा। आम आदमी की सुनता कौन है? नहीं तो हुकूमत सुने, हुकूमत क्या कर रही है, हुकूमत ने सुनना है। पहली गवर्नमेंट भी ऐसी चलती रही है, अब भी वही कुछ हो रहा है, आगे भी पता नहीं क्या होगा। यहाँ तो एक सख्त कानून आए तो फिर होता है। जी क्या कह रहे हैं? सख्त सजाएं मिले ना फिर। किसने देनी है सजाएं? वो कोई भी नहीं देता सजा, वो बच जाते हैं, उसको पकड़ के भी ले जाओ तो वो बच के आ जाएंगे। एक वक्त में एक बंदा बात करे ताकि मैं आपसे बात कर लूं। पहले आपसे बात करेंगे फिर आपसे बात करेंगे। आप अपना जो है ना वो नुक्ता नज़र ज़रा 1 मिनट के लिए रखिए। आपसे जी, आप क्या कह रहे हैं? मैंने कहा कि अगर वो सख्त सजाएं देंगे, वो तो छूट के आ जाते हैं जिसको पकड़ो। जखीरा अंदोज़ ना पकड़ा, वो दूसरे दिन जमान पे बाहर होता है। तो क्या होना क्या चाहिए? सख्त सजा होनी चाहिए ना, फिर वो हटेगा। सजा भी देनी किसने है? वो गवर्नमेंट ने देनी है ना, लेकिन हमारे कानून में सजा सख्त है ही नहीं, है ही नहीं। तो ये तो फिर इस तरह गरीब आदमी पिसता रहेगा। पिसता ही रहेगा हाँ, उसने पिसते ही रहना है। तो फिर हम गिला क्यों कर रहे हैं? किसके साथ गिला कर रहे हैं? हम तो गिला करते ही नहीं, बर्दाश्त करते हैं। हाँ, जब से हम पैदा हुए हैं ना, मैं अपनी ज़िंदगी में यही देखा है कि महंगाई होती गई है। 20 रुपए का आटे का थैला खरीदते थे, अब कितने का? 1000 का हो गया। कभी सस्ता नहीं हुआ, कोई हुकूमत आ जाए कभी सस्ता नहीं हुआ, महंगाई हुआ है। महंगाई हुआ है। हाँ, महंगाई हुआ है। उम्मीद कोई नहीं है।
कोई उम्मीद नहीं, चले। ये बढ़ता ही जाएगा, रेट कभी कम नहीं होंगे। चले इनसे भी पूछते हैं, आप क्या कहते हैं सर? महंगाई तो सारी दुनिया में है इस वक्त कोरोना की वजह से, इंटरनेशनल है। अच्छा ये अब तो वही नहीं है, ये इंटरनेशनल है। नहीं तो हमारी आवाम तो इसको बर्दाश्त करने की सकत नहीं रखती ना। आपको नहीं लगता कि ये अज़लों से जो ज़ख़ीरा अंदोज़ बैठे हैं, हम हमेशा बात कर देते हैं कि जी पीछे से महंगी है, पीछे से चीज़ महंगी है, कभी पीछे का पता किया कि पीछे कौन है? एंड कंज्यूमर हम हैं और पीछे एंड जो है वो किसान है। किसान से जब आती है आगे आड़तियों के पास, आड़तियों से आगे आती है मार्केट कमेटी, फिर रिटेल, फिर आगे वो चोर कमेटी ना, जो मार्केट कमेटी, चोर कमेटी बनाई है ना, वो बनाई है इन्होंने। ये बनाते तो यही है ना, ये जो चोर कमेटी है ना, मार्केट कमेटी, असल में वो रौला था। अच्छा, तो फिर उसको किसने देखना है सर? उसको गवर्नमेंट ने। तो गवर्नमेंट क्यों नहीं देख? गवर्नमेंट को देखे, अफसर बैठे मजे ले रहे हैं इसी में, उनको क्या जरूरत है देखें जाके। सारे अफसर अपने दफ्तरों में जाके देखिए, इसी जगह बैठे हैं। आप दो में खड़े हैं, मैं खड़ा हूँ, ये पुलिस वाले खड़े हैं, अफसर तो कमरों में बैठे हैं। अच्छा, तो अभी आपने ये सामान लिया, आपने लाइन में लग के लिया? नहीं, वैसे मिल गया, रश तो है ही नहीं यहाँ पे। रश नहीं है। रश क्यों नहीं है? रश का चीनी है तो 80 रुपये है, बाहर 85 रुपये है, चीनी की वजह से लोग यहाँ आते हैं, बाकी चीज़ें तो गुजारा कर ही लेते हैं। नहीं तो फिर इनको रमज़ान बाजार लगाने का क्या फ़ायदा हो? फ़ायदा कुछ भी नहीं है, तो हमें पंजाबी का पब्लिक को बताते हैं जी हम बड़ी खिदमत कर रहे हैं। क्या खिदमत किया? इसमें कोई खिदमत नज़र आ रही है आपको? हाँ नज़र आ रही है, कुर्सियाँ लगी हैं, सारे महकमों के अफसर बैठे हैं, आराम से ड्यूटियाँ दे रहे हैं। इनको TAD मिलेगा महीने के बाद, इन सबको पैसे मिलेंगे इस काम के। अच्छा, ये पंखे लगे हुए हैं, नीचे कारपेट बिछा है, ये बाबा जी ने भी ये TAD लेना, ईद रमज़ान मिलेगा पैकेज, इनको 20,000 मिलेगा, 10,000 तनख्वाह मिलेगी इन सबको, इनको तो मौजे हैं। आपको क्या मिलेगा? आप सब लोगों को जो गरीब आवाम के लिए जो सब्सिडी दी है? हम आएंगे, रोज़ा रखा हुआ है, थोड़ा टाइम पास करेंगे, सैर सूर करके हम भी चले जाएंगे। कोहे नूर की आपसे बात कभी करते हैं, पहले इनसे बात करें। हम आएंगे, रोज़ा रखा हुआ है, आएंगे यहाँ, थोड़ा बहुत जो मिलेगा वो ले जाएंगे, सैर सूर करके चले जाएंगे। हमें क्या मिल रहा है? नहीं तो होना क्या चाहिए था? असूलन आप क्या समझते हैं कि हुकूमत ने तो 8 अरब की सब्सिडी दे दी? गवर्नमेंट के रेट होने चाहिए, बाजार पे भी वही रेट होना चाहिए, बाहर भी रेट होना। गवर्नमेंट का मतलब है गवर्नमेंट, ये यहाँ कम बिकता है वहाँ ज़्यादा मिलता है, क्यों? बाहर और बॉर्डर है, वहाँ अफगानिस्तान है, ये पाकिस्तान है। नहीं तो सब्सिडी दी है ना, आपको लगता है यहाँ चीज़ें सारी अच्छी हैं? सब्सिडी ऐसे वो ताजरों को, बड़ों को पैसे दे देते हैं, वो थोड़ा थोड़ा माल यहाँ बेचते रहते हैं, इसको सब्सिडी कहते हैं। वो दिहाड़ी इकट्ठी लगा लेते हैं, ये थोड़ा थोड़ा करके कमाते रहते हैं। मतलब आप समझते हैं कि दिहाड़ी लग रही है? दिहाड़ी तो लगेगी ना, वो जिसके 5 करोड़ मिल गया इकट्ठा, अभी तुमने आलू ही भेजने हैं, उसने दिहाड़ी लगा ली, सब्सिडी ले ली, अब हम लाइन में लग के 10 किलो आधा किलो पाओ के जैसे करेगा। तो आपको नहीं लगता कि हुकूमत ने तो सब्सिडी दी आवाम के लिए, आगे जो चोर बाज़ारी शुरू किया है, एक तो ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने किया, दूसरा जो महकमे हैं या DC लाहौर के अंडर है ये सारे रमज़ान बाज़ार, तो उन्हें चाहिए कि वो इसको देखें, वो इसको अच्छे तरीके से मॉनिटर करें। तो आपका क्या ख्याल है, वो मॉनिटर नहीं कर? क्या आएंगे, चक्कर लगा जाएंगे। कल आए थे यहाँ सब 8-10 गाड़ियाँ थी, यूँ फटाफट आए, एक आया, दूसरा 8-10 गाड़ियाँ, चक्कर लगाया आगे, चक्कर लगाया। नहीं पहले 27 रुपये टमाटर गए सी, हुण 109 रुपये हो गए। प्याज 19 रुपये है, फिर 1 किलो देंदे ने, बेचारा वो 2 किलोमीटर की लाइन च लग के उत्थे तक आते हैं, वो आके फिर नहीं गल तो करन दिया करो वड्डिओ, सही गल जी हैगी है, तुहानूं मिल जाओ जाता है, फिर तो इंसान परेशान होंदा है। फिर असीं कहीदा 2 किलो दे दे, नहीं जी, बंदा होंदा कि 2 दिन बाद आता है, 3 दिन बाद आता है, वो ख़त्म हो जाती चीज़, मगर इन्होंने इंसान ने नहीं मतलब कि वो चक्कर नहीं है। मेरा बेटा यह चीज़ चलती पई है, हूँ असी क्या, मैं एक बार ना मैं दोबारा लग के ना लैन च फिर आया, मैं कहा यार 1 किलो हो जाए, नहीं दिता, नहीं, परेशान हो के मतलब कि आज 3 दिन बाद आए हैं, जो कोई चीज़ लेनी है। बाजार से कितना सस्ता है प्याज? बाजार से है 30 रुपये पे, 50 रुपये बाहर है, यहाँ 30 है, यहाँ 19 है, यहाँ 19 है। रिलीफ की मारे आते हैं ना हम, रिलीफ मिल रहा है तो हम आते हैं, ना मिले तो हम कहाँ जाएगा। चीनी अब देखो यहाँ पे 80 रुपये है, मतलब उस 30 रुपए की बचत की खातिर आपको अजियत का सामना करना पड़ता है। अब वो ना नाम के लेते हैं, चीनी है 80 रुपये दे रहे, हम नहीं ले रहे, बाहर 85 रुपये भी मिल रही है, 90 रुपये भी मिल रही है, इस वजह से रश नहीं है। हाँ ये बातें हैं, बस मेरे से इतनी बातें हैं और कुछ नहीं है।
तो बातें तो निकलती हैं ना। देखें, ये दुख है, आम आदमी का जो दुख है ना वो है। आप बताएं कि यहाँ काउंटर्स लगे हुए हैं, पुलिस बैठी हुई है सिक्योरिटी के लिए। सहूलत के लिए लगा है ना, हमारी सहूलत के लिए लगा है। हमें रिलीफ दे रहे हो तो हमें ना ऐसी चीज़ दे दो। कई बेचने वाला कोई नहीं आता यहाँ पे, वही आता है मजबूर। जो सा मैंने घर पे जाके खाना 2 दिन मैं खा लूँगा, रोज़ाना तो मेरे से नहीं आया जाएगा। बात तो नहीं ना ठीक है, बात कई महीने का राशन डाल। गर्मी भी बहुत ज़्यादा, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मतलब कि ये चीज़ है। मतलब आप चाहते हैं कि एक बंदा जब आता है थोड़ी सी तो मिकदार में चीज़ दे दे कि भाई इतनी मिलेगी भाई, उससे अब किलो में क्या है मुझे ये आप बता दो। जिस घर में फैमिली बड़ी है वो कैसे। अब हम 8 जी हैं, 8 के भी 10 हैं, 8 के भी 10 हैं, तो रोज़ाना पकौड़े बनाते हैं, ये रोज़े रखे होते हैं सब ने मतलब, तो उसमें क्या मतलब के करेगा वो, क्या करेगा। अब घी जौन सा है हमने हमारे बाहर है हमारे से, यकीन करो मैं 2 पैकेट ऑयल की लेके गया था, आज तीसरा दिन ख़त्म हो गया। कह बेटी ने मुझे अभी कहा कि अबू ऑयल मिल रहा है इधर से? ऑयल मिल रहा है 400, पता नहीं कितने का दे रहे हैं। तो इतना बाजार भी इतना ही है। बाजार में तो महंगा है ना कुछ, यहाँ पे 10-20 रुपए का फ़र्क है। तो ब्रांड है, ब्रांड क्या है? ऑयल म्यारी है? ब्रांड के बगैर है, अच्छा, म्यारी नहीं है। म्यारी नहीं है, ये बात है। फिर आपको नहीं लगता कि यहाँ तो हुकूमत की जानिब से या अदारों की जानिब से अवाम को ज़लीलो ख्वार किया जा रहा है, अवाम का इज़्ज़त नफ्स मजरूह हो रहा है? मेरा बेटा, मैं जौन सी बात करनी थी वो मैंने की है, और मैं बातें करूँ तो बहुत है। नहीं, आप करें, हम सुनेंगे आपकी। हम इंसान इस टाइम गरीब आदमी पिस रहा है, अमीर को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मैं सही बात कहूँगा, वो 4 दिन बैठ के भी खा लेगा। हमारे में ना सुबह को कमाना है तो शाम को कहना है कि भाई इसमें इस तरह ख़र्चा करना है, ये होगा। वो फिर घर में मियाँ बीवी की झगड़े भी होते हैं, फिर वो कहते हैं ये चीज़ ऐसे की नहीं है, ये मैंने नहीं खानी है, ऐसे मतलब की बातें करते हैं। हमें कुछ थोड़ा सा मतलब के होना चाहिए। ये मैं एक बात करूं तो सुनना, मैं कोई नून लीग का नहीं हूं, मैं ना PTI का हूं, ना मैं किसी का हूं, मगर ये बात करने लगा जो गंजे थे ना वो उनके में ना रिलीफ भी मिलता था, और अच्छा मतलब के सिलसिला गरीब आदमी का। इन्होंने भी अंकल कम सब्सिडी नहीं दी, 8 अरब रुपए की सब्सिडी दी है। अब नीचे चोर अगर खा जाएंगे तो फिर आप लोगों तक नहीं आएगा। ये बात करें आप, ये जो सी बात करने वाली है वो बात करें। अब हम तो नहीं ना खा रहे, हमारा माल तो वो खा रहे हैं, हमारी चीज़ तो वो खा रहे हैं। ये जब से सब्सिडी किया वो उसने अपने पल्ले से नहीं दे दी, वो हमारा ही पैसा हमारे के ऊपर लग रहा है। तो हमें सही तरीके से इस्तेमाल तो करें, फिर कि इस्तेमाल ना करेंगे तो फिर क्या बात है। ये मैंने बातें करनी थी वो मैंने की है। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पर लोग जो है वो महंगाई की चक्की में पिस तो चुके हैं, लेकिन उसके साथ साथ अपना दुख दर्द भी बयान करते नज़र आते हैं। उन्हें शिकवे शिकायत ये हैं कि रमज़ान बाज़ार तो लगा दिए गए, सस्ते बाज़ार तो लगा दिए गए, 8 अरब रुपए की सब्सिडी तो दे दी गई, लेकिन गरीब आवाम को रिलीफ फिर भी नहीं मिल रहा। चीज़ें इतनी दूर होती जा रही हैं कि उनकी दस्तरस में नहीं है। अब एक घर में अगर ज़्यादा अफराद हैं तो वहाँ 1 किलो प्याज से गुज़र बसर नहीं होती, तो यहाँ 2 या 3 किलो प्याज अगर लेने कोई बंदा आता है तो उसे प्याज नहीं मिलता। जबकि यहाँ मार्केट कमेटी की जानिब से जो इनका स्टॉल लगाया गया है वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ आलू, प्याज और घिया ही तो मिलता है, और मिलता भी कुछ नहीं है। ये भी आवाम की दस्तरस से दूर है। क्यों दूर है? उसकी एक वजह ये भी है कि अगर चीज़ें हैं तो नाकिस हैं, और अगर चीज़ें हैं तो महंगी हैं, और अगर चीज़ें हैं तो वो म्यारी और मिकदारी नहीं है। तो फिर क्या फ़ायदा इस तरह के रमज़ान बाज़ार का? यहाँ पे प्राइवेट स्टॉल्स तो लगा दिए गए, लेकिन जो मार्केट कमेटी का स्टॉल लगाया है उसके ऊपर चीज़ों का फुकदान है। आलू और प्याज ही तो एक फैमिली की ज़रूरत नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी अशिया ऐसी हैं जो कि एक घर के लिए इस्तेमाल होती हैं। कुछ लोगों से बात करेंगे, उनसे जानेंगे वो क्या कहते हैं। ये हाजी साहब ने लिए हैं टमाटर। हाजी साहब, ये कितने टमाटर मिले हैं आपको? ये आधा किलो मिले हैं 60 रुपए के। अच्छा, तो ज़्यादा नहीं मिले? रेट नहीं ना ज़्यादा मिले, रेट कुछ लिखा हुआ दे कुछ रहे हैं। क्या रेट लिखा हुआ है? 109 रुपए। दिया किस रेट पे है? ये आधा किलो दिए हैं बस, 160 रुपए के। 60 रुपए के, तो इसका मतलब 120 रुपए किलो लगाए। जाहिर बात है। और फिर जो आलू हैं बाजार में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है। ये रमज़ान बाजार में कोई फ़र्क नहीं है।
₹5 चीनी के हैं, अगर 3, 4, 5 किलो लेंगे वो भी इतने ही रेट में मिलेगा। पहले यहाँ पर जो है ना लाइनें लगी हुई होती थी, अब यहाँ पर कोई लाइन नहीं है, कोई फर्क नहीं है। जो फल फ्रूट बाजार में आम मार्केट में आम रेट के ऊपर है, वही थोड़ा बहुत फर्क है। इनकी लगता ऐसा है जैसे हुकूमत ने अपने कारिंदे बिठाए हुए, लो जी लूट मार करो, ये ऐसा लगता है। वरना यहाँ पर कोई फर्क नहीं। देखें, सिर्फ एक आलू के ऊपर और एक प्याज के ऊपर थोड़ा सा फर्क है। वो भी इसलिए है कि ये दुकानदार जो बाहर हैं ये प्रॉफिट ज़्यादा ले रहे हैं, इन्होंने कम प्रॉफिट के ऊपर बेच रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट गवर्नमेंट के ऊपर भी ले रही है। ये सब्सिडी मेरा ख्याल है कोई नहीं है, कोई सब्सिडी नहीं है। जो गवर्नमेंट ने ऐलान किया हम सब्सिडी देंगे, कोई सब्सिडी नहीं है। ये गवर्नमेंट ये भी प्रॉफिट में जा रही है। बस यही क्या होना चाहिए फिर? क्या होगा यहाँ पर इस मुल्क में, क्या हुआ है और क्या होगा? कभी हुआ इस मुल्क में? ये अब करेंगे इस मुल्क में? कुछ नहीं कर सकते इस मुल्क में। तो यूं ही हम लोग पिसते रहेंगे? हाँ, ऐसे ही पिसते रहेंगे। हमारे मुकद्दर में इन्होंने लिख दिया ऐसे ही पिसना, हम ऐसे ही पिसते रहेंगे। यहाँ लोग आते जाते रहेंगे, ये अपना सियासतदान आते जाते रहेंगे, सब अपने अपने मफादात की सियासत करेंगे। हम लोग जैसे पिसते आ रहे हैं, हमारे बड़े पिसते आ रहे हैं, हम पिसेंगे, हमारी औलादें पिसेंगी। हम सुकून कौन कर रहा है? वो गवर्नमेंट कर रही है, गवर्नमेंट के आदमी कर रहे हैं, सियासतदान कर रहे हैं, जागीरदार कर रहा है, समाजदार कर रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग जिस तबके से लोग हैं, हम प्रोलेतारी तबका है, हम ऐसे ही कर रहे हैं। हमारे लिए कुछ नहीं है इस मुल्क में, हमारे लिए सिर्फ धक्के हैं जो हमें मिल रहे हैं, और आगे भी मिलते ही रहेंगे इसी तरह। भी मिलते ही रहेंगे। बिल्कुल नाज़रीन, गरीब आवाम अब मजबूरी के मारे क्या बोले, सिर्फ यही बोल सकती है कि हमारे नसीबों में धिक्के हैं और धिक्के हमें खाने पड़ेंगे और खाते रहे हैं, खाते रहेंगे। बाजी खड़ी हैं, इनसे पूछते हैं। जी बाजी, क्या कहेंगे आप? किस चीज़ की क्या बताऊँ मैं आपको? कुछ बता दें। अभी 16,000 का बिल अदा करके आई हूँ, गैस का 2 महीने का। ओए होए होए होए, गैस का इतनी गर्मी में? ये सर्दी का आया होगा? नहीं, 2 महीने का बिल है, इस महीने का, अगले महीने का। गैस तो आती ही नहीं। पिछला महीना गुजरा ना, मार्च और अप्रैल नहीं, मार्च और फरवरी और मार्च का आया होगा। वो बिल जमा करके आई हूँ 16,000 रुपये का। फरवरी में आपने गैस ज़्यादा चलाई होगी ना? हाँ, बहुत ज़्यादा जलाई मैंने। हाँ, देके पकाती हूँ मैं। अच्छा, देके इस्तेमाल करती हूँ। क्या बात है, आप तो खुद से बिजनेस करती हैं। तो ये रमज़ान बाजार आ जाएंगे, क्या लेने हैं? ये देगों का सामान वामान? समझ ही नहीं आ रहा कुछ, सब अभी तो आके खड़ी हुई हूँ कि क्या लेना। तो ये अंकल की बातें सुनी? सुन रही थी मैं उनकी बातें, सही कह रहे थे वो। हाँ, तो क्या लगता है, कुछ चीज़ें खरीद के लेके जाएंगी या नहीं? समझ आएगी तो लेके जाऊंगी, नहीं आएगी तो नहीं लेके जाऊंगी। आप ऐसे करें, एक विजिट करें, समझ में आती है तो फिर हमारे साथ बात करें। ठीक ठीक है? ठीक। अच्छा भाई, आप क्या कह रहे थे? अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी वालदा हैं। अच्छा। ठीक है, मैं अभी इनके साथ फर्स्ट टाइम मैं इधर आया हूँ विज़िट करने कि यहाँ पर क्या महंगाई के पिछली दफ़ा तो 130 रुपये की 2 किलो चीनी थी और अब की बार 160 रुपये की 2 किलो दे रहे हैं। कोई फ़र्क नहीं है मार्केट रेट में? मार्केट में भी और यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं है। दुकानों पे इससे अच्छा यहाँ पर खुआरी से बेहतर है, दुकानों पे 90 रुपये किलो ले लें वो बेहतर है। इज्जत आबरू से ले लें। बिल्कुल। ये बाजी लेके आई है आलू और प्याज। जो बंदा नाज़रीन हमें नजर आ रहा है उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है, आलू प्याज। आलू प्याज, आलू प्याज वाली बाजी से बात करते हैं। आलू प्याज लेकर आई हूँ, 1 किलो प्याज दी है, कम से कम 2 तो दें। अब 1 किलो ये कितनी देर चलेगी? चलो बंदा आता है तो 2-3 दिन का ले जाता है। 80 रुपये में किराया लगा के आई हैं, तो मुझे क्या फ़ायदा हुआ यहाँ आने का? कोई भी नहीं, कोई फायदा नहीं आपको। वो तो फिर मैं अपने उधर से भी ले लेती जहाँ हम रहते हैं। वहाँ से आप ज़्यादा क्वांटिटी में ले सकती थी। तो इन्हें चाहिए ना, चलो उतना उतना तो दे दें, कोई 3-4 किलो आलू दें, 2-3 किलो प्याज दें, बंदा 4-5 दिन बाद फिर आ जाता है। अब यही चक्कर लगाता रहा, यही चक्कर लगाता रहा, तो ये बड़ा मसला। ज़रा ये गवर्नमेंट से कहें कि ये ज़रा करें। हम नहीं कहें, आप कहें, आपकी आवाज़ जाएगी गवर्नमेंट तक। अच्छा, चलो हम कह देते हैं गवर्नमेंट को। प्लीज़ कहें, आप बताएं अपना जो है ना, अपनी अपील करें उनसे, गवर्नमेंट से। बेटा ये मेरा ज़रा पकड़ लो, मैं हार्ट की मरीज़ हूँ, मैं नहीं इतना पकड़ सकती। तो मेरी यही है कि एक तो चलो ठीक है, इतना महंगा नहीं है, कुछ बेहतर है। तो पर ये है कि 2-2 किलो 3-3 किलो प्याज करें, 2-2 3-3 किलो आलू करें, और ये थोड़ा थोड़ा ये और ज़्यादा कर दें ताकि हमें बार बार ना आना पड़े। तो मेहरबानी है आपकी, ये जहाँ इतना ये किया, थोड़ा सा और हमारे साथ गरीबों के साथ कर। डीसी लाहौर को कहना चाह रही हैं? हाँ जी, उन्हें कहना चाह रही हूँ, डीसी लाहौर को, कि ये हमारी
ये समझ लें जो भी रिक्वेस्ट है ये हमारी। रिक्वेस्ट है नाज़रीन, बाजी हैं, हार्ट की पेशेंट है, वो कह रही हैं तीनों अलबंदा में से कि नहीं आया जाता। 80 रुपये किराया लगा के आई हूँ और रोज़ रोज़ आया भी नहीं जाता। रोज़े के साथ गर्मी की शिद्दत में भी रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। अगर डीसी लाहौर जो है वो घरेलू जो सार्फिन हैं उनको इतनी इजाज़त दें कि ये दुकानदार ये मार्केट कमेटी के जो लोग जहाँ बैठे हैं वो इन्हें 2 से 3 किलो चीज़ अगर दे दें ताकि इनके 2 से 4-5 दिन जो है वो गुजर जाएं, उसके बाद ये दोबारा चक्कर लगाएं, कम से कम किराया इनका जो है वो बच जाए। आज इन्हें कोई फ़ायदा महसूस नहीं हुआ, तो इनकी अपील है कि अगर थोड़ी क्वांटिटी बढ़ा दी जाए सार्फिन के लिए तो ज़्यादा आसानी हो जाए। अगर दुकानदार हजरात लेने आते हैं तो उनका भी कोई मैकेनिज़्म होना चाहिए ताकि वो जो है आके अपनी दुकानों के लिए यहाँ से ख़रीदो फरोख्त ना कर लें। बाजी असल में गवर्नमेंट का ये कहना है कि हम 2 से 3 किलो चीज़ इस वजह से नहीं देते कि दुकानदार हजरात आते हैं, वो यहाँ से सस्ती चीज़ें ले जाते हैं और अपनी दुकान पे जाके महंगे दामों बेचते हैं। मर्दों को इससे ना करें, कम से कम औरतों के साथ। औरतें तो ये कुछ नहीं ना करेंगी, वो तो अपने घर में ही रखेंगी ना, जो भी होगा वो अपने घर के लिए लेके जाएंगी। मर्दों के लिए ऐसे कर लें, औरतों के लिए ज़रा उनको 2-2 किलो कर दें प्याज 1-1 किलो की बजाय। तो उनको ये भी एक वैलिड जो है वो पॉइंट है कि अगर ख़वातीन आती हैं तो ख़वातीन के लिए क्वांटिटी बढ़ा दी जाए और मर्द हजरात के लिए जो है वो स्टिक कर दिया जाए कि उन्हें इतनी ही चीज़ मिलेगी ताकि वो अपनी दुकानदारी जो है ना वो बाहर जाके ना चमका सके। बाजी आप इसके अलावा और कोई अपील करना चाहेंगी हुकूमत वक्त से? यही है जो ये इतनी महंगाई है, इतना कुछ चिकन इतना महंगा है और चीज़ें सब्जियाँ इतनी महंगी हैं, ये सस्ती हो जाएं। 4 साल से तो कुछ भी नहीं है। हाँ साहब, इससे पिछले 4 साल से थी वो बेहतर था। अच्छा, जब भी यहाँ आए थे बेहतर था, सस्ता था। पिछले जब भी बाजी जब भी वक्त गुजर जाता है ना तो हम लोग साबका अदवार को याद करते हैं कि वो दौर यार ठीक था, वो दौर ठीक था, याह्या का ज़माना ठीक था, भुट्टो का ज़माना ठीक था, ज़ियाउल हक का ज़माना ठीक था, परवेज़ मुशर्रफ का ठीक था। आज हम कह रहे हैं नवाज शरीफ वाला ठीक था, इमरान खान वाला ख़राब है। पिछले साल जो था ना इससे बेहतर था, ऑयल भी सस्ता था। यकीन करें, अगले 5 साल हम भला क्या बात करेंगे, हम कहेंगे यार फिर भी पिछले 5 साल बेहतर थे। हमारे घर ऑयल नहीं था, हमने पकौड़े नहीं बनाए और 8 जी रोज़ा रखने वाले और इतने से पकौड़े, यकीन करें मुझे इतनी शर्म आ रही थी ना कि मैं किसको क्या दूं किसको। फिर मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा घर में ऑयल नहीं था इसलिए हमने थोड़े से बना लिए, चलो आज गुजारा करो, फिर मैं लेकर आऊँगी तो फिर मैं कर लूँ। ऑयल यहाँ भी मिल रहा है नहीं मिल रहा? 360 का ब्रांडेड है? पता नहीं, लोकल होगा, ब्रांडेड तो कोई नहीं है, वैसे ही लोकल ही है ये। आपने लिया मैंने, फिर अब मैं क्या करती हूँ, हमारे घर तो हांडी के लिए भी नहीं था ना पकौड़ों के लिए था, फिर लेना तो पड़ना था। जब 8 जनों का रोज़ा है तो क्या करते फिर। तो बाकी यहाँ पे सहूलतें सारी ठीक है? वो जो प्राइवेट लगे हुए हैं वो तो वही बाजार का हिसाब है। ये जो इनके पास है ना 2-4 चीज़ें, बेसन, दाल, आलू और ये प्याज, ये ही है गवर्नमेंट का, बाकी कोई चीज़ गवर्नमेंट की नहीं। बाकी वही हिसाब से तुम लो अपने। हाँ प्राइवेट, तो वो हम क्यों लें, वो क्यों लें फिर? वो तो हम अपनी दुकानों से उधर से ले सकते हैं, हम इधर से क्यों लें, उठा के भी लेके जाएं, किराया भी लगाएं, तो क्या ज़रूरत पड़ी है? तो गवर्नमेंट को चाहिए नहीं, ये सब कुछ भी यही करते हैं, इनको क्यों बिठाया हुआ है प्राइवेट वालों को? ये भी वैलिड आपका जो है ना वो पॉइंट है। मेरा मतलब ये ज़रा सा स्टॉल तो इन्होंने गवर्नमेंट का लगा दिया, बकाया ये सारे प्राइवेट कर दिए में, ये क्यों? ये नहीं सरकारी हो सकते थे? तो ये भी तो हमें कम कीमतों में चीज़ें मिलती हैं, जैसे रूह अफ़ज़ा है, ये है, वो है, ये इस तरह की चीज़ें हम भी खरीदते। चलो कोई 100-50 की कमी होती ही ना, जब इस तरह ही लेना है तो फिर क्या ज़रूरत पड़ी है? ठीक है, फिर ऐसे ही गुजारा से। तो यहाँ से बोझ भी उठा के लेके जाएं, किराया भी लगे, ऑटो भी करवाएं, ऑटो का अलहदा से 200-250-300 रुपया लगे। बस क्या, मैं तो ऐसे उसमें आ गई थी, सस्ता किराया लगा के चींची में चलो थोड़े पैसे लग जाएंगे तो कुछ तो बचत होगी। जब मैंने इतने ही पैसे लगाने तो फिर मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है यहाँ आने की? फिर तो मैं वही अपना उधर से ही अपना गुजारा कर लेती। तो मेहरबानी करें, इन्हें कहें कि ये भी जो ये प्राइवेट लगवा देते हैं ये ना लगवाएं, ये भी सरकारी करें, ये बकाया भी सारा सरकारी करें। ये इतना सा सरकारी करके ना तो हम आपकी जो आवाज़ अरबाब इख्तियार तक पहुंचा देंगे। आगे उनका काम है कि वो इसके ऊपर अमल दरामद कितना करते हैं। वो नहीं सुनेंगे। अवाम बड़ी मायूस है। बड़े मीडिया वालों से मैंने बात की, कोई एक से नहीं की, मैंने हर मीडिया वाले से बात की और हर मौजू पे बात की है कि जैसे उन्होंने कोरोना पे किया, उस पे किया, उसका मैं खुद भी ज़रा PTI की थी
लेकिन डीसी लाहौर के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही। डीसी लाहौर जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पे दौरे तो करते हैं, हर रमज़ान बाज़ार को खुद मॉनिटर भी कर रहे हैं और आके यहाँ देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। प्राइस मजिस्ट्रेट जो हैं वो भी आते हैं यहाँ पे, वो प्राइस को चेक करते हैं, जुर्माने भी आयद कर रहे हैं, FIR भी लॉन्च हो रही हैं। इसके बावजूद जो है वो महंगाई थमने का नाम नहीं ले रही। पीछे से जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं उन्होंने अशिया खुर्दोनोश जो हैं वो ज़ख़ीरा कर ली हैं और यहाँ मार्केट में जो है उनका फुकदान है। इस वजह से जो है वो महंगाई आसमानों को छू रही है। टमाटर जो 27 रुपये किलो सस्ता रमज़ान बाज़ार में मिलते थे, आज वो 120 रुपये यहाँ पे मिल रहे हैं। आधा किलो टमाटर ख़रीदे गए हैं, एक हाजी साहब लेके गए हैं और उन्हें ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं दिए गए। कुछ और लोगों से पूछते हैं वो क्या ख़रीद रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। ये मार्केट कमेटी की तरफ से ये स्टॉल लगाया गया है, तो क्या लगता है सारी चीज़ें पूरी हैं घर की जो ज़रूरत की होती हैं? पूरी चीज़ें नहीं इसमें ना, कई चीज़ें। पहली बात तो रेट भी वो बाहर के रेट जैसे हैं फलों स्पेशली, तो दूसरी कोई चीज़ अवेलेबल भी नहीं आ ना जी। क्या क्या है यहाँ पे? अभी तो मैं तो यही ले रहा हूँ, अभी तो मैं देखूँगा जाके फर्दर आगे जाकर ना। वैसे सस्ता है? हाँ, ये कुछ चीज़ें सस्ती हैं लेकिन कुछ चीज़ें ज़्यादा मार्केट रेट बाहर से बराबर सेम रेट है। सिमिलर है, कुछ चीज़ें सस्ती हैं, कुछ मार्केट के रेट के मुताबिक हैं। ये बाजी से भी पूछते हैं इन्होंने क्या ख़रीदा है। अस्सलाम वालेकुम बाजी, क्या ये ख़रीदा है आपने? मैंने प्याज और आलू लिए हैं और काफ़ी चीज़ें ली हैं। काफ़ी चीज़ें ली हैं, तो सस्ता है? बस ठीक है, इतना सस्ता नहीं है, मगर जो चीज़ ज़्यादा सस्ती है उधर लाइनें लगी हुई हैं। अब टमाटर 27 रुपये थे, अब 120 कर दिए हैं उन्होंने। तो बस इसी तरह से ही है, कभी रेट कुछ होता है यहाँ, कभी रेट कुछ होता है, मगर लेना तो है ना, खाना तो है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये केले आपने लिए, क्या रेट मिले? केले 114 रुपये हैं। बाहर क्या रेट है? बाहर 150 भी है, 200 भी है। ये भी अच्छी क्वालिटी के हैं? हाँ ठीक है। ठीक है, मुतमईन है आप? हाँ बस ठीक है। फायदा कोई नहीं, ऐसे बाहर है ऐसे ही अंदर है। क्या सस्ता बाजार लगाया हुआ है इन्होंने, कोई समझ नहीं आती। या तो इंसान फर्क होके आता है, चलो सस्ता बाजार है, कोई चीज़ भी लेता अच्छा लगे, रोज़े के साथ आते हैं जाते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है हमें। तो कहते हैं सस्ता बाजार है, क्या है हमें तो कोई समझ नहीं है। जहाँ रश वही बात है, जहाँ सस्ती है वही रश लग जाता है। सस्ती क्या है? बस ये प्याज है, आलू है, और क्या, और तो सब महंगी चीज़ें हैं। सब्जियाँ भी नहीं है यहाँ पे? सब्जियाँ भी हैं लेकिन महंगी हैं। प्याज देखो 58 है, तो बाहर भी 58 है, तो क्या फ़ायदा? क्या होना चाहिए था बाजी? हम कहते हैं ये बाजार लगता है, साल बाद लगता है रमज़ान बाजार, तो सस्ता तो होना चाहिए, कुछ ना कुछ कम तो होना चाहिए। वही रेट अंदर है वही बाहर है, क्या कोई फ़र्क नहीं है। गरीब बंदा क्या करे, गरीब बंदा तो मारा गया ना, तो क्या कर सकते हैं। सस्ता दे रहे हैं मगर वो नाकस है। बेसन सस्ता दे रहे हैं मगर वो नाकस है। नाकस? हाँ, 101 रुपए का दे रहे हैं मगर वो मज़ा नहीं आ रहा उन पकौड़ों का। हाँ, चने की दाल भी मोटी है, सस्ती दे रहे हैं मगर वो बहुत मोटी है। मतलब आपका कहना है कि नाकस अशिया उन्होंने रमज़ान बाज़ार में रखी हैं? जी, तो बिल्कुल कोई वो नहीं, हमें तो कोई सहूलत नहीं है, ऐसा अंदर ऐसा बाहर है, क्या है, हमें तो कोई फ़ायदा नहीं है। रमज़ान बाज़ार लगा दिया, रमज़ान बाज़ार लगा दिया, इंसान सस्ता तो हो तो फिर तो पता चले भी। तो फिर कहते हैं कि हमने ये देखें शामियाने लगाए हैं, कुर्सियाँ लगाई हैं, पंखे लगाए हैं, AC लगाए हैं, सफाई का निज़ाम आला तरीन है। फ़ायदा इनका क्या फ़ायदा है? हम तो नहीं बैठ रहे, जो अवाम बैठने वाली बैठ रही है, हम तो नहीं बैठ रहे। हम तो सौदा लिया घर चले गए हैं। चीनी भी बाहर 90 है तो यहाँ 160 है, 160 की 2 किलो। फिर फ़ायदा क्या? कोई फ़ायदा नहीं। फ़ायदा नहीं, हमें तो कोई नज़र नहीं आ रहा फ़ायदा। रक्षा वगैरह में आओ तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है, जब रक्षा करके आओ फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है। वो जो बचत है वो उसमें निकल जाती है किराए में। बिल्कुल नाज़रीन, अगर दूर से आएँ, रिक्शा करवा के आएँ तो वही किराया जो है वो जो लग जाता है, बचत जो है वो किराए की मद में लग जाती है। कोई फ़ायदा नहीं नज़र आ रहा आवाम को। आवाम खुश नहीं है इस सस्ते बाज़ार से। उनका यही कहना है कि इस रमज़ान बाज़ार का क्या फ़ायदा जहाँ से बाज़ार के रेट पे ही चीज़ें मिलनी हैं, और अगर चीज़ें लगी हैं तो वो प्राइवेटली तौर पे हैं, उनके रेट जो हैं वो बाज़ार जैसे ही हैं। अगर बाहर बाज़ार में रेट उस तरह के हैं, मार्केट में भी सेम है, सस्ता बाज़ार में भी सेम है, तो फिर किराया ख़र्च करके आने की क्या ज़रूरत है। और गर्मी में भी आए रोज़े के साथ और यहाँ पे लाइनों में भी लगें
तो क्यों ना हम अपने घर के करीब तरीन मार्केट से जो है वो ख़रीदो फरोख्त कर लें। कुछ और लोगों से भी बात कर लेते हैं, वो क्या कहते हैं। नाज़रीन, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पे इस रमज़ान बाज़ार के इंचार्ज जो हैं वो विज़िट कर रहे हैं और गाहे बगाहे चीज़ों को वॉच कर रहे हैं कि कहीं कोई महंगी चीज़ तो फ़रोख्त नहीं की जा रही और अवामुल नास को कहीं कोई परेशानी का सामना तो नहीं है। इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। और रहने से मैडम। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि ये आपने रमज़ान बाज़ार यहाँ पे इतना जो डीसी लाहौर की जानिब से इसके ऊपर मेहनत की है, तो इस मेहनत का क्या फ़ायदा कि अगर आवाम ही यहाँ से खुश नहीं जा रही, वही बिलबिला रही है कि यहाँ पे चीज़ें जो उनकी एक्सेस में ही नहीं है, ये प्राइवेट स्टॉल लगाए हैं। यहाँ तो मार्केट के रेट के मुताबिक चीज़ें हैं, जहाँ सस्ती होनी चाहिए थी वहाँ सिर्फ आलू और प्याज है। क्या एक घर की ज़रूरत सिर्फ आलू और प्याज ही है? देखो जी, गवर्नमेंट ने जो सब्सिडी दी हुई है 13 आइटमों में दी हुई है। जो टमाटर बाजार 200 रुपये किलो है, यहाँ 109 रुपये किलो है। ठीक है। आलू जो है, जो लेमन है वो भी बाहर महंगा है, यहाँ सस्ता है, यहाँ 103 रुपये या 4 रुपये किलो है। और इसके अलावा जो है क्या नाम है, खजूर है, वो 250 रुपये किलो है, यहाँ 173 रुपये किलो है। ये देखना, जो सब्सिडी गवर्नमेंट ने दी हुई है वो स्टॉल लगे हुए, उस पर रश है। बाहर मार्केट आप चेक कर लें, वहाँ रेट बहुत ज़्यादा है। टमाटर 200 रुपये किलो हैं, यहाँ 109 रुपये किलो हैं। लेकिन अभी तो हमने देखा है एक बंदे ने 120 रुपए के हिसाब से लेके गया आधा किलो। नहीं, आधा किलो आपकी ये मार्केट कमेटी के स्टॉल से लेके गया। 100 वो 55 रुपये किलो, 55 का आधा किलो होगा ना, आधा किलो लेके गया। जो है 55 का होगा। उसने अगर 60 का दिया तो उसका वेट भी ज़्यादा होगा, उसमें आधा किलो नहीं होगा। ये भी हो सकता है 600 ग्राम हो, ये इतना वज़न होता है इसका। वो ज़्यादा अगर पैसे लेते हैं, वज़न पूरा करके देते हैं। अगर किसी को मुतमिन नहीं है, आप ये हमारा एक लगा हुआ काउंटर, वहाँ वेट चेक करवा सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं सर कि क्या वजह है कि सारी सब्जियां या सारे फल और सारी दालें, चावल, इस तरह की चीज़ें मार्केट कमेटी के स्टॉल पे क्यों नहीं लगाई गई? क्या आपको नहीं लगता कि एक घर की ये सारी ज़रूरत की चीज़ें हैं? मैडम, ये दाल, चना, बेसन वगैरह ये सारा मार्केट जो है ना सरकारी रेट पे लगा हुआ है। बाहर 150 kg है दाल चना, यहाँ सिर्फ दाल चना लगी है और तो कोई दाल नहीं है। बेसन भी लगा हुआ है ना, बेसन और दाल चना ही लगा, और तो कुछ जो सब्सिडी गवर्नमेंट ने जिस चीज़ पे देनी वही लगानी है ना। सारा महीना पूरा दाल चना ही खाए अवाम। देख ले फिर, अब गवर्नमेंट को, ये गवर्नमेंट जाने, जो गवर्नमेंट कर रही है हम उसके मुताबिक कर रहे हैं। अवाम का तो ये कहना है कि जो इंतज़ामिया है वो यहाँ पे खुर्द बुर्द कर रही है, वो अपने अपनों को नवाज रहे हैं। सब झूठ है, ये सब झूठ है। ये देख लें, ये सब लेने लगी हैं। कोई हमारा बंदा बता दें, दिखा दें, अगर कोई ले रहा हो, लेन के अलावा ले रहा हो तो वो बताएं, देखें, आप चेक कर लें। आप 1 घंटा हो गया यहाँ चेक कर रही हैं, सबसे रिव्यू ले रही हैं, आप देख लें। अब तो फिर इसका मतलब है अवाम जो है वो किसी हालत में भी खुश नहीं है। कुछ नहीं है, अवाम नहीं खुश है, अवाम नहीं खुश है। आपके सामने ही है। अच्छा, घी है आपके इस ये घी लगा हुआ है, ये सोया सुप्रीम लगा हुआ है। वहाँ बाजार की मार्केट से कम नहीं है रेट। ऑयल है जो मेरा ख्याल यहाँ पे 165 रुपये है, मार्केट में रेट ज़्यादा उसका, तकरीबन 190-95 रुपये है। ये जो टमाटर कल से महंगे हो गए हैं, एकदम इसने जंप किया, 100 रुपये पे चला गया और 109 रुपये। हाँ, परसों तक तो 27 रुपये में था। कल तक ये 27 रुपये था, कल दोपहर तक ये 27 रुपये था। उसके बाद जो आया रेट, नया रेट 109 रुपये आया इनका। नहीं, तो ये पीछे कहाँ से महंगा है? ये पता नहीं, अब ये हम क्या कह सकते हैं, ये तो गवर्नमेंट को पता होगा कैसे है। नहीं, तो कभी आप लोगों ने ये जाके डीसी साहब के साथ बातें शेयर नहीं की? ये उनसे ही रेट निकलता है, एसी ऑफिस से ये रेट निकलता है, डीसी ऑफिस से। यानी उनके इलम में है? हाँ जी, उनके इलम में है क्या हो क्या रहा है? ज़ाहिर होगा इलम में। बिल्कुल नाज़रीन, इंतज़ामिया यहाँ पे मौजूद है और वो मौके पे विज़िट कर रहे हैं। डीसी लाहौर के इल्म में है कि टमाटर जो हैं वो एकदम जंप किया और 100 रुपये का उसमें इजाफ़ा हो गया। डीसी लाहौर भी जो है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ों पे काबू नहीं पा सकते, वो भी जो चोर कमेटी है उसको काबू नहीं कर सक रहे। क्यों नहीं कर पा रहे वो, ये अब उनसे पूछा जाएगा कि अवाम को रिलीफ की मद में आप लोगों ने ये सस्ते रमज़ान बाज़ार लगा तो दिए, लेकिन यहाँ सस्ती तो कोई चीज़ नहीं है। अवाम बिलबिला रही है, क्यों सस्ती नहीं है यहाँ पे चीज़ें? घर से आने का फ़ायदा क्या है? रोज़े के साथ आने का उन्हें क्या फ़ायदा है? गर्मी की शिद्दत भी बर्दाश्त करें, किराया भी लगाएं, अपना टाइम भी निकालें और यहाँ पर चीज़ें फिर भी उन्हें सस्ती ना मिलें तो फिर क्या फ़ायदा है?
कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। अच्छा बाजी, ये आपने क्या खरीदा है? मिर्च मसाला जाती है मिक्स। तो सस्ते हैं महंगे हैं? मुनासिब लगे हैं रेट। मुनासिब लगे हैं मुनासिब है। और क्वालिटी भी बेहतर है? फिलहाल तो बेहतर नज़र आ रही है, तो ले रहे हैं ना, बेहतर है तो नजर ले रहे हैं। बाजार से सस्ता? हाँ बाजार से सस्ता है। तो पूरे रमज़ान बाजार में चीज़ें ऑल ओवर आप समझती हैं कि सब कुछ है एक छत के नीचे? हाँ बिल्कुल मौजूद है, सब कुछ है, जो लेना चाहते हैं सब कुछ मौजूद है। सब कुछ मौजूद है। लोग रो भी रहे हैं कि महंगा है, सिर्फ आलू प्याज हैं और तो कुछ है नहीं है। वो तो आप कहते हैं ओवरऑल के बाजार में भी जाएं तो वो भी आपको सबको इस तरह ही से महंगा ही मिलेगा। अभी 100 रुपए की चीज़ अगर आपको यहाँ 80 रुपये मिल रही है तो थोड़ा बहुत तो फ़र्क है। 100 रुपए की चीज़ आपको 50 तो मिल नहीं सकती है। तो बाजियाँ कह रही हैं कि उतना ही किराया लग जाता है। हाँ ये है कि जो दूर से आते हैं उनके लिए मुश्किलात हैं। हम तो यहाँ करीब हैं, हम तो दिन में 3 मरतबा भी आ जाते हैं तो ले लेते हैं। और जो दूर से आते हैं उनके लिए वाकई मुश्किलात हैं, क्योंकि लगे दूर दूर हैं, रमज़ान बाजार दूर दूर लगाए हैं इन्होंने। कहीं इलाके में ज़्यादा लगे हों तो फिर आसानी है लोगों के लिए। जैसे लोग सांदा से आते हैं वो तो पैदल चल के भी नहीं आ सकते, आपको रिक्शे का किराया देना पड़ता है। आप रिक्शे का और किराया जितनी बचत है वो किराए की मद में निकल की मद में। हाँ तो फिर ये तो फिर अब सबके साथ साथ ही है। सबके साथ साथ है। नाजरीन, जो करीब तरीन यहाँ के मुकामी लोग हैं उनके लिए ये रमज़ान सस्ता बाज़ार जो है वो काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो रहा है। वो दिन में 3 से 4 मरतबा भी आके यहाँ से चीज़ें जो हैं वो ले रहे हैं और उनका यही कहना है कि सब चीज़ें मौजूद हैं, सिर्फ आलू प्याज ही नहीं है, सब चीज़ें हैं। कुछ और लोगों की जानिब भी चलेंगे, उनसे पूछ लेंगे कि वो क्या कहते हैं। यहाँ रश देखने में इतना नहीं है, उसकी वजह सिर्फ ये है कि ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि यहाँ पर चीज़ें उसी प्राइस पे मिल रही हैं जो मार्केट में मिल रही हैं। तो हमें क्या फ़ायदा इस रमज़ान बाज़ार में आने का। सिर्फ आलू प्याज या फिर चीनी के जो स्टॉल्स लगे हैं उन पे लाइनें हैं, वो भी ज़्यादा लंबी नहीं हैं, कोई 10-20 बंदे हैं मौजूद। ये खजूर है नाज़रीन, अच्छी क्वालिटी की खजूर लगी है। ये भैया किस तरह है ये खजूर? ये खजूर है 200 रुपये किलो। 200 रुपये। तो बाहर मार्केट में क्या रेट है? बाहर मार्केट में 240 है, 320 है, यहाँ 200 है। ये होलसेल का हिसाब है। ये होलसेल का हिसाब है। और नाज़रीन केले भी अच्छे लगे हैं, बुरे नहीं हैं, बाहर मार्केट में भी इसी तरह ही हैं। और केले का रेट जो है वो 120 रुपये दर्जन के हिसाब से है और बाहर भी तकरीबन 130 140 इसी रेट पे है। ये भी खजूर अच्छी क्वालिटी की है। फल आपको दिखा देते हैं। गो के सेब इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है लेकिन ठीक है, 220 रुपये रेट है इसका। इनसे पूछ लेते हैं। अच्छा भाई, ये कौन सा वाला सेब है? काला गुल। तो ये बिल्कुल रेड नहीं है। वो रेड रानी होता है, ये कोटे के माल अच्छी काले गुल, कोटे के 1 नंबर। तो बाहर मार्केट में क्या रेट है? इसका 250 रुपया बाहर। 30 रुपये कम है। आप 30 रुपये कम है। ये 30 रुपये कमी के साथ यहाँ पे लगाया गया है सेब। और ये माल्टे हैं लेकिन ये थोड़े से चूँकि सीज़न नहीं है, आउट ऑफ सीज़न चीज़ है तो शायद वो इस वजह से भी थोड़े से मुरझा गए हैं। और अमरूद भी ठीक ही हैं बस। और वो लोकाट है वो भी लग रहा है कल की है। लेकिन ये मार्केट कमेटी के स्टॉल नहीं हैं, ये प्राइवेटली तौर पे जो हैं वो लगाए गए हैं। लेकिन यहाँ पे भी चीज़ें मुनासिब दामों पे मिल रही हैं। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो हैं वो आके इनको वॉच करते हैं। बाहर की निस्बत यहाँ पे जो है वो लूट मार का बाज़ार थोड़ा कम है, बाहर बहुत ज़्यादा है। यहाँ सब्ज़ी भी हम आपको दिखा देते हैं कि सब्ज़ियाँ भी सारी ही हैं ऑलमोस्ट। करेले, बैंगन, गाजर और ये शिमला मिर्च, खीरे, मेथी और सीज़नल सब्ज़ियां भी यहाँ पे मौजूद हैं। और जो सीज़न गुज़र गया है वो भी सब्ज़ियां मौजूद हैं। और रेट भी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने जो अवेज़ा कर रखे हैं उसी रेट पे जो है वो सब्ज़ियां फ़रोख्त की जा रही हैं, उससे ओवर चार्जिंग यहाँ पे नहीं हो रही। ये बाजियाँ हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। क्या ख़रीदा आपने? ये सब्जी वगैरह मसाले वगैरह। अच्छा, तो सस्ता है? बस ठीक ही है। ठीक ही है। हाँ जी, अभी तक तो फ़िलहाल ठीक है। एक करीब से आई हैं दूर से आई? ये करीब से ही आए हैं, सामने से। ये ग्राउंड में ही हमारा घर है सामने ना, तो सस्ती चीज़ें मिल रही हैं? हाँ जी, सस्ती मिल रही हैं जी। चले, आने का फ़ायदा हो रहा है? जी, फ़ायदा है कुछ जी। फ़ायदा है जी। नाज़रीन, आने का फ़ायदा इन्हें। ये एक और बाजी हैं, इनसे पूछ लेते हैं
ये क्या खरीद रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको लगता है सब्जी वगैरह सब अच्छी है, फ्रेश है और सस्ती भी है? सही है। सही है। हाँ जी मार्केट का रेट भी यही है? सही है, मुझे तो सही लगा। सही लगा। हाँ जी करीब से आई हैं दूर से आई हैं? थोड़ा सा दूर से आई हूँ, थोड़ा सा। मतलब बाजार में सब कुछ ठीक लगा? हाँ जी सस्ता है। सस्ता है? हाँ जी बाहर मार्केट की निस्बत सस्ता है? हाँ जी वो ज़्यादा सस्ता है जो हुकूमत के दूसरा स्टॉल है। अच्छा, जो कमेटी की जानिब से, मार्केट कमेटी का जो स्टॉल है, हाँ जी गवर्नमेंट की जानिब से, जी। वो ज़्यादा सस्ता है, लेकिन वहाँ पे चीज़ें नहीं है इतनी। वो तो ख़त्म हो गई होंगी, आ जाती हैं, लेकिन है सस्ता। आप डेली वहाँ से चीज़ लेके जाती हैं? नहीं आज ही आई हूँ अभी तो, लेकिन सस्ता लगा। सस्ता लगा? हाँ जी बाकी ऑल ओवर चीज़ें अभी नहीं लिया, अभी आई हूँ। नाज़रीन, मिला जुला रद्द-ए-अमल है आवाम का। कईयों को चीज़ें सस्ती लग रही हैं, जो मुकामी हैं यकीनन उन्हें सस्ती लग रही हैं, जो थोड़ा दूर से आए हैं लोग उन्हें थोड़ी महंगी लग रही हैं, और बाज़ार से 2, 4, 5, 10 रुपए का डिफरेंस है, ज़रूर है, और इसी वजह से लोग जो हैं वो सस्ते रमज़ान बाज़ार की तरफ रुख करते हैं। लेकिन नाज़रीन, मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि जिस तरीके से हम लोग पहले देखा करते थे कि एक लंबी लाइन लगी होती थी ख़वातीन की, मर्दों की, चीनी के स्टॉल्स के ऊपर, आटे के स्टॉल्स के ऊपर, या फिर सब्ज़ी फल के स्टॉल के ऊपर, उस तरह का रश देखने में नहीं है। उसकी क्या वजह है? उसकी मेरा ख्याल है एक वजह तो ये है कि गर्मी की शिद्दत में इजाफा है। दूसरी वजह ये है कि बाज़ार और सस्ते रमज़ान बाज़ार का डिफरेंस सिर्फ 5 या 10 रुपये है। मोस्टली चीज़ें जो हैं वो 5 रुपये सस्ती हैं, तो लोगों का ये ख्याल है कि अगर 5 रुपए की खातर हमें दूर जाना है तो उससे बेहतर ये है कि हम अपने करीब तरीन बाज़ार से जो है वो चीज़ें ख़रीद दें, ताकि गर्मी की शिद्दत से भी बचा जाए और जो है वो अपना टाइम जो है उसको भी कंज्यूम किया जाए, और इसके साथ साथ जो रिक्शे का किराया लगता है उसकी भी बचत हो जाए। ये बाजियाँ और भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछ लेंगे ये क्या कहती हैं, क्या क्या ख़रीदा है। अभी तो प्याज लेने आए हैं, तो ये किलो प्याज दे रहे, इतनी लंबी लाइनों में खड़े हुए हैं तो किलो प्याज ले रहे हैं। लाइन में लगे हैं फिर भी नहीं हमें मिला। लाइन में लगे टाइम खत्म हो गया। ये तो बात ना अभी देना चाहिए ना यार, कि नहीं कम से कम फी एक बंदे को 2 किलो देना चाहिए। और महंगाई इतनी है कि बाहर से बंदा खरीद नहीं सकता। इमरान खान ने तो सारा निज़ाम ख़राब कर दिया है। नहीं तो इमरान खान साहब ने क्या आलू और प्याज में लाइन लगवा के तो काम ख़राब कर दिया? ये बात नहीं है, महंगाई बहुत है बहन। अब जो घी, चीज़ें, चीनी, आटा जो लेते थे वो बहुत ही महंगा, गरीब बंदा कोई खा पी नहीं सकता। और 500। यहाँ लाइन पे लगने के लिए काफ़ी अजियत का सामना है। हाँ ये तो है, मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो ना सही। खत्म हो गया ना, तो अब टाइम तो अभी नमाज का वक्फा हुआ है। ठीक है, लेकिन जो पहले से खड़ी थी अपने बच्चों छोटों को छोड़ के आई है, चलिए उन्हें तो मिल जाता ना। हमने भी नमाज पढ़नी है, हम भी नमाज के पाबंद हैं, और बस कुछ नहीं है। पहले भी लाइन छोड़ के गई हूँ मैं, इतनी लंबी लाइन थी, अब दोबारा फिर आई, फिर किलो ही देना है इन्होंने, वो ज़्यादा नहीं देना प्याज। तो इतनी लाइन लगने में किलो लेके जाना है तो फिर घर नहीं सही, वही बाहर से ले लें, फिर महंगा लेना है ना। तो वो कितना का महंगा है? पता नहीं, मेरे ख्याल वो 60 रुपये किलो का दे रहे हैं कि पता नहीं, 40। ये 19 रुपये। 19 रुपये है, तो लाइन फ़र्क है। वो तो है, लाइन भी तो इतनी लंबी है ना। रोज़े के साथ ये खवारी। हाँ, तो मैं कल भी आई हूँ, कल भी खड़ी होकर चली गई, आज भी आई हूँ। अच्छा बाजी, आपका रोज़ा है? अस्सलाम वालेकुम जी। यस। तो कितनी देर से लाइन में खड़ी हैं? तकरीबन मुझे भी आधा घंटा हुआ यहाँ पे आए हुए। मैंने और भी सौदा लिया, लेकिन ये कि रोज़े में इतनी लंबी लाइंस होती हैं, फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको पता है रोज़े में इस तरह से सौदा लेना। आप देखिए वो ड्यूटी पर भी नहीं है, वो लोग जा चुके हैं, अब यहाँ पे खड़े हैं। बच्चों को स्कूल से भी लिया है, फिर छोड़ना भी है, उन्हें भी घर जाना है, और भी बहुत काम होते हैं। आपको पता है ये है कि सौदा वहाँ से बाहर से बेहतर है। वहाँ पे बाहर टमाटो ये तकरीबन 200 रुपीज़ हैं, तो यहाँ पर 109 रुपीज़ यहाँ पे मिल रहे हैं, 109 रुपीज़, तो काफ़ी बेहतर है सौदे में। रिजल्ट तो उनका अच्छा है। आपने सोचा बच्चों को भी साथ ही ले चलती हूँ? बस जाहिर सी बात है, फिर स्कूल से लेके आना है तो फिर घर जाना है, तो इससे बेहतर नहीं कि बच्चों को पी करके साथ ही मन का सौदा लेके आगे चले जाते हैं। तो आपने बच्चे को भी लाइन में लगा लिया, इसको बेचारे तो बिठा देती? नहीं, बस वो मैं दूसरा सौदा ले रही थी, तो वो बच्चा कहने लगा मम्मा मैं यहाँ खड़ा हो जाता हूँ, तो आप जाएँ, आप ले लें जी, ताकि आपकी सीट के ऊपर कोई कब्जा ना कर। जी अभी देखिए ना, मेरी बारी आ जाती है, बेटा बच्चे जाहिर है लेडीज़ खड़ी हुई थी, उन्होंने बच्चे को पीछे कर दिया, नहीं तो सौदा मिल ही जाना था। बिल्कुल नाज़रीन, काफ़ी अजियत का सामना है।
लोगों को अब वक्फा बराए नमाज हुआ है यहाँ पे। हम भी एक छोटा सा वक्फा लेंगे नमाज का और इसके बाद हम दोबारा आएंगे, फिर लोगों से बात करेंगे, लोग क्या कहेंगे ये आपको बताएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर दिस ब्रेक। नाज़रीन, कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाजी, क्या क्या ख़रीदा आपने? वो जो लेने आए थे वो मिला नहीं, फ़िलहाल वक्फा हो गया है नमाज का, तो इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन घर जब भी जाना है, बच्चे छोटे हैं उनको छोड़ कर आए हैं, तो ये कि अगर ये वक्फा होता है किसी और को बिठा दिया करें, वक्फे से नमाज़ पढ़ ले कभी। अब इतने धूप में इतने दूर से घर से आए हम लोग, तो नहीं मिल रहा। थोड़ा सा इनको ना ख्याल करना चाहिए। हाँ जी, ये इंतज़ामिया को चाहिए ना कि इंतज़ामिया इस चीज़ को मेक श्योर करें कि उनकी जगह एक बंदा बिठा दें और उसके बाद फिर वो दोबारा आके बैठे। हाँ जी, शिफ्टें लगाते हैं ना, शिफ्टें लगानी चाहिए। देखें ना, अब वो तकरीबन सारी यहाँ पे लेडीज़ ही हैं। अब हम घर छोड़ कर आए हैं, अब हम जाएंगे, पानी बंद हो चुका होगा, बच्चों को ट्यूशन भेजना है, 1000 काम, रोज़े की तैयारी भी है। हाँ जी बिल्कुल, रोज़े से भी हैं रोज़ा भी रखा हुआ है। सिर्फ इस वजह से यहाँ आए, सिर्फ इस वजह से कि कुछ सस्ता मिलेगा। सस्ता लग रहा है कि नहीं? नहीं, सस्ता तो है माशाल्लाह, अच्छा है, अच्छा रिलीफ तो बहुत अच्छा है। बल्कि यूटीटी पे बहुत अच्छा, मुझे कल खुशी हुई देखकर। उन्होंने तकरीबन मुझे 1100 रुपये का रिलीफ दिया उन्होंने जी। तो आवाम अभी भी खुश नहीं है बाजी? आवाम के पता है क्या, वो किसी से खुशी नहीं होती। अच्छा, जब उनको बस मुफ्त मिल जाए तो सही है, मुफ्त मिल जाए ना। मुफ्त पे भी तो रोते हैं, वो कहते हैं हमें नहीं मिला, वो 10 ले गया, वो 12 ले गया, मुफ्त पे भी हम लोग खुश नहीं हैं। जिनको रोने की आदत है वो रोते ही हैं। ओह जिंदाबाद, ये ज़बरदस्त बात की। तो बाजी क्या लगता है यहाँ बाज़ार से निस्बतन सब्जियाँ फल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। सिर्फ ये लाइन में लगने की तकलीफ है और कोई हमें तकलीफ नहीं है। हाँ जी, और कोई लाइन में भी बंदा अगर टाइम से आ जाए तो लग जाए। हाँ, अच्छा, हमने देखा इतनी लंबी लाइन नहीं थी। हाँ, वो शायद वो औरतें अब घर से अब निकली हैं बच्चों को ट्यूशन वगैरह भेज के या स्कूल से लाने के बाद। लेकिन यहाँ इंतज़ाम बहुत अच्छा है, ये नहीं कि इंतज़ाम ख़राब, इंतज़ाम बहुत अच्छा है। लेकिन थोड़ा सा ना वो शिफ्टिंग होनी चाहिए। हाँ जी, और कोई मसला नहीं है। और कोई मसला नहीं, और कोई मसला नहीं। बाजार से बहुत ज़्यादा सस्ती चीज़, बहुत। बाहर अगर 58 है ना प्याज, तो यहाँ मैंने भी लिया नहीं, लेकिन सुना है कि 22 है। 19 रुपये। 19 रुपये? अच्छा, फिर आलू का नहीं मैंने देखा, शायद आलू 22 है। आगे फिर बहुत सस्ता है। बहुत सस्ता है। मुझे तो खुद बड़ा पता, मैं दूर से आती हूँ, लेकिन मैं आ जाती हूँ यहाँ पर। कहाँ से आती हैं? ये सेक्रेट से। तो पैदल डिस्टेंस पे है या? रोज़ा था ना, धूप भी तेज, तो रिक्शे में आए। मैं अकेली नहीं, मेरी बेटी है, मेरी बहन है। अच्छा, तो रिक्शे का कितना किराया लगा? अभी मैंने 50 दिए उसे। तो 50 दिए हैं। आपको नहीं लगता कि जो आप बचत इधर से करेंगी वो किराए की मद में निकल जाएगी? नहीं, फिर एक चीज़ नहीं ले लूँगी ना, मैं चीनी भी लूँगी, मैं आलू प्याज भी लूँगी, मैं कुछ वहाँ से जूस वगैरह भी लूँगी, तो बैलेंस हो जाएगा। हाँ जी, बैलेंस हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। बाकी माशाल्लाह इंतज़ाम बहुत अच्छा है। बस वही बात है, जिनको रोने के आते हैं वो रोते हैं हर हाल में। बाजी खुश नज़र आ रही हैं। बाजी कहती हैं कि इंतज़ामात बहुत अच्छे हैं। कुछ और लोगों से बात करते हैं, इन बाजी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या खरीदने आई हैं आप? मैं यहाँ पे प्याज आलू टमाटर, वही घर की चीज़ें जो होती हैं। और यहाँ मिल भी आलू और प्याज टमाटर ही रहा है? हाँ जी, प्याज आलू टमाटर। अब है भी नहीं टमाटर, वो कहते दोबारा आना। हाँ जी, ये 2-2 दफ़ा चक्कर लगाना, फिर बस ये ऐसे ही है ना, फिर ऐसे ही है। हाँ जी, वैसे सस्ता है बाजार? हाँ जी, बस यही को थोड़ी बहुत चीज़ें सस्ती हैं। ये दो और जगह कहीं 150 रुपये टमाटर दे रहे हैं। हाँ जी, और यहाँ 109 है। हाँ जी, तो बाजार से सस्ते हैं? बाजार से सस्ते। हाँ जी, ज़रा क्वालिटी बेहतरीन है। हाँ जी, आप चीनी पता करने गए हो, कहते 3 बजे तक मिलेगी। हाँ जी, यही चीज़ें तो हैं, शरबत वगैरह रोज़ों की, रमज़ान की चीज़ें वगैरह बनाने में। चीनी होगी, आटा हो गया, ये चीज़ें वगैरह होगी। तो आपको लगता है यहाँ ठीक मिल रही हैं, अच्छी हैं, म्यारी है, मिकदारी भी हैं? हाँ जी, चीज़ें सारी सही हैं इनकी। हाँ जी, चीज़ें सही हैं इनकी। खुश हैं आप हुकूमत से? हाँ जी, बस खुश किए हैं। बस कम महंगाई जो इतनी ज़्यादा करीबी वो तो कम कर देना। एक बच्चा कमाने वाला है, मेरा मियाँ वो नहीं कम कर सकते, ये बेटा मेरा साथ है, ये भी दवाइयाँ वगैरह खाता बस। हाँ जी, बस ऐसे ही चक्कर चल रहा ना। बहुत शुक्रिया बाजी का। बाजी भी मुतमईन नज़र आई। कुछ और बाजियों से बात कर लेते हैं, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। क्या ख़रीदा है आपने और क्या अभी आगे ख़रीदना चाह रही हैं आप? हम आपके पास ही बैठ जाते हैं, हम बाजी के पास ही बैठ जाते हैं। अच्छा, क्या ख़रीदा है? ख़रीदा तो भी कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ तरबूज लिया है और कुछ मिर्च मसाले वगैरह लिए हैं।
बस, और तो कुछ इतना ज़्यादा नहीं लिया। क्या लगा मिर्च मसाले वगैरह क्वालिटी उनकी बेहतरीन है? वैसे ही है जैसे बाजार से मिलते हैं, वही रेट है, वही प्राइस है इनकी सबकी। ये प्राइवेट है? हाँ, वो प्राइवेट है ना सामने। तो फिर यहाँ आने का कोई फ़ायदा हुआ? एवं ही थोड़ा सा बस फिर लिया कि जो रमज़ान बाजार लगा है वो किस तरह का लगा है ये देख लिया, बाकी और तो कोई सस्ता तो कुछ नहीं इतना। घर में बैठ बैठ के बंदा बोर हो जाता है ना, आते हैं तो चलो आगे एंजॉयमेंट हो गई। आके आराम से सुकून से थोड़ी देर सोफे पे बैठे। इंतज़ाम अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा जी, बस तो पंखा नहीं है आपकी तरफ? बस वो उस तरफ था, हम वहाँ बैठी हुई थी, हम यहाँ बैठ गए। तो फिर एंजॉय किया आपने बाजार? हाँ, अच्छा लगा हुआ है। अच्छा लगा। हाँ, तो अभी क्या खरीदना चाह रही हैं? और मैं आलू प्याज देख रही थी तो वहाँ पर लाइन है और फिर वो चले भी गए, टाइम ख़त्म हो गया बस। तो अब इंतज़ार करेंगी? नहीं, इंतज़ार नहीं करेंगे, चले जाएंगे घर। अभी थोड़ा सा आराम करके फिर आप वापस? बस देख रहे हैं कि और क्या कुछ बिक रहा है, बस अब हम फिर से निकल जाएंगे। बिल्कुल नाज़रीन, ख़वातीन घर में बैठी बैठी बोर भी हो जाती हैं, उनका ख्याल है कि थोड़ा इंजॉयमेंट भी होना चाहिए। बाज़ार में आके देखा जाए, थोड़ा सा अच्छे सोफ़े लगे हैं, इन पे बैठ के आराम सुकून से कुछ वॉच किया जाए चीज़ों को, लोगों को देखा जाए कि क्या कोई ख़रीद रहा है, क्या कोई बेच रहा है। हम भी देखेंगे कि क्या लोग ख़रीद रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, देखते हैं। ब्रेक टाइम है और जो ज़िला इंतज़ामिया है वो थक गए हैं शायद और थोड़ा आराम फरमा रहे हैं। सोफ़े लगे शायद इस वजह से हैं कि हर बंदा चाह रहा है कि आराम सुकून से बैठे, पंखे चल रहे हैं और नींद आ गई उन्हें, वो थोड़ा सुस्ता गए। और बाजियाँ भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं कि वो क्या ख़रीदने आई हैं। यहाँ पे दही बड़ों का सामान जो है उनका स्टॉल लगा है, पकौड़ियाँ बिक रही हैं, ये इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या ख़रीद रही हैं आप? अभी हम लोग आए हैं, देख रहे हैं क्या चीज़ आई है, क्या देखा है? ये पकौड़ियाँ अच्छी हैं? पकौड़ियाँ भी हाँ जी अच्छी हैं। ली हैं उन्होंने। अच्छा, ले ली हैं? हाँ जी। तो क्या लग रहा है रमज़ान बाज़ार सारा अच्छा है? बाज़ार अभी तो हम एंटर हुए हैं। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा माँ जी, आपने क्या ख़रीदा है? कुछ नहीं खरीदा मैंने। क्यों? पैसे ही बहुत है, चीनी लेने आई हूँ मैं। अच्छा, तो चीनी मिल नहीं रही? अभी कोई भी नहीं मिली, देख लो हमारे। तो अभी तो वक्फा है ना, वक्फे के बाद ना मिल जाएगी आपको। अच्छा, चलो। चीनी सस्ती है कि नहीं? मुझे क्या, मैं तो पहली बार ही आई हूँ। नहीं, मैं तो आई हूँ, मुझे मैं पता करना है। अभी माँ जी आई हैं, वो बाज़ार को घूमेंगी, थोड़ा सा विज़िट करेंगी, उसके बाद वो जांचेंगी कि मैंने क्या चीज़ लेनी है, क्या चीज़ नहीं लेनी। कुछ और बाजियाँ भी हैं, उनसे पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। क्या ख़रीद रही हैं आप? अभी तो मिर्चें अभी आई हूँ। अभी आई हैं? हाँ जी। अच्छा, तो क्या कुछ चावल वावल? नहीं, रोज़ा नहीं रखा? नहीं, आज तो बेरिया ठीक, शुगर है। अच्छा। तो बाकी घर वालों के रोज़े के लिए चीज़ें ले रहे हैं? हाँ जी, शुक्र अल्लाह का, बच्चों ने सबने रखा हुआ है। क्या लगा बाज़ार में सब सस्ता है? नहीं, बस ठीक है, गुजारा है, 5-10 का ही फ़र्क है, तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। तो करीब से आई हैं दूर से? जितनी महंगाई की हुई है इसका तो कोई हाल नहीं है, गरीब बंदे का तो कोई हाल नहीं। मैं आई हूँ ये घोड़ा अस्पताल के पास से। अच्छा, तो किराया लग गया होगा उतना ही? ज़ाहिर है, वाला मोटरसाइकिल पे आए तो 30 रुपये। आज क्या इरादा रखती है? काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लेके जाएंगी? नहीं, बस मुनासिब ही लेके जाएंगे, जितने पैसों का हिसाब है। अच्छा। अकेला बंदा करने वाला 5। सस्ता भी है या नहीं सस्ता? नहीं, बस गुजारा है, कई चीज़ें सही हैं, कई 5-10 रुपए का डिफरेंस है। ठीक नहीं है? बस गुजारा है, ठीक है। घी तो बहुत महंगा है, 500 तोड़ा तो 40 रुपये हाथ आते हैं। कितने दिन चलता है? किलो घी चलता है, बस माशाल्लाह फैमिली वाला घर है, 4 दिन 5 दिन चल जाता है, कोई सरफे से। पराठे वगैरह ना बनाए तो? ना बनाए तो, और पकौड़े भी ना करे तो हंडिया में बना? हाँ, हंडिया बना ले, चावल बना ले, बस। पकौड़े वगैरह भी ना बनाए? ज़ाहिर है, फिर वो बच्चे गरीब बंदा सरफे से चलेगा। तो बाजी मौसम की शिद्दत को उन्होंने मद्देनजर रखा, उन्होंने कहा पकौड़े ना खाए ना। हाँ जी, घी महंगा कर दिया। उन्होंने कहा गरीब बंदा कुछ भी ना खाए। तो क्या करे गरीब बंदा? इमरान खान की तो कोशिश ये, गरीब बंदा कुछ ना खाए, मर जाए बस। गरीब बंदा कुछ ना खाए, मर जाए बस। कुछ और बाजियों से बात कर लेते हैं। कैसी हैं आप? पर अल्लाह का। थोड़ा सा थक गई हैं, आराम कर? नहीं, अभी वो नमाज का ब्रेक हुआ है। अच्छा, तो क्या खरीदना है? प्याज टमाटर वगैरह ही लेने आए हैं, सब्जी। तो सब्जियों के स्टॉल लगे हैं वहाँ, कोई पसंद आई सब्जी? सब्जी अभी देखेंगे, ठीक है। सस्ता है रमज़ान बाज़ार?
बस ठीक है, महंगाई तो वैसे ही बहुत है, तो यहाँ पे थोड़ा कुछ प्राइस कम है। तो लाइनों में लगने की कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, वो लाइन में तो लगना पड़ता है। अब ज़ाहिर है जब सस्ता होगा तो रश भी होगा, थोड़ा बहुत सस्ता। लेकिन इतना रश नहीं हमने देखा। नहीं है, काफ़ी लाइनें लग जाती हैं यहाँ पे। जहाँ पे ज़रा ज़्यादा सस्ता है ना वहाँ पे है। गवर्नमेंट की तरफ से जो है ना 2-4 चीज़ें काफ़ी सस्ती हैं, जैसे आलू, प्याज, टमाटर, चीनी सस्ती है कि नहीं? चीनी बस नॉर्मल ही है, तकरीबन 10 रुपए का ही फ़र्क सुना है हमने, तो वो फिर हम कहते हैं बाहर से ही ले लें। लाइन में लगना पड़ता है ना काफ़ी। तो आलू प्याज फिर आप ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीदेंगी? नहीं, 1 वीक के लिए बस नॉर्मल। करीब से आई हैं दूर से? नहीं, थोड़ा पास से ही आए। पास से ही हैं, ताकि वो फिर अगर आप ऑटो वगैरह पे आएंगी तो फिर किराया लग जाता है, तो हिसाब वहीं पे चला जाता है। तो बेहतर है कि करीब तरीन जो लोग हैं उन्हें ये रमज़ान बाज़ार जो है ना वो सूट करता है। जी ऐसे ही है। ऐसा ही है ना? जी बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, कुछ और लोगों से भी बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि ये अंकल से पूछते हैं। इन्होंने आज काफ़ी ज़्यादा लगता है सब्ज़ियाँ ख़रीदी हैं, बैंगन वगैरह। अंकल, आप हमसे बात करेंगे? फलियाँ ख़रीदी हैं आपने, ये मटर लिए हैं, बैंगन भी लिए हैं, सस्ते हैं बाज़ार से या नहीं? हाँ, कुछ थोड़ा फ़र्क है। थोड़ा फ़र्क है? हाँ, बिल्कुल फ़र्क है। रमज़ान बाज़ार आने का फ़ायदा हुआ? हाँ, हुआ है। ये 70 रुपये दिए, बताऊँ 60 रुपये, बाज़ार 100 रुपये हैं। ये 120 रुपये दिए मटर, ये 150 रुपये हैं। ये फ़र्क है, थोड़ा फ़र्क है, 10-20 का फ़र्क है। तो फिर हमें हुकूमत को तो क्रेडिट देना चाहिए ना, हम इल्ज़ाम ही देते जा रहे हैं। तो इल्ज़ाम तो सारी ये लोगों की आदत है, क्या समझे। सच तो बोलता भी कोई नहीं है। सच बोलना चाहिए, क्या है को फांसी लग जाएगी। देखो जी, ऐसे लोग हैं जो है दिल में कह दिया जो है, बस अल्लाह को जान देनी है। सच तो बोलना चाहिए। बेशक बेशक। 5 रुपये का फ़र्क है, बोलो तो सही कहाँ फ़र्क है। हाँ बिल्कुल नाज़रीन, आवाम को सच बोलना चाहिए, चाहे 5 रुपए का फ़र्क है, इसको जो है कहना ज़रूर चाहिए कि बिल्कुल डिफरेंस है। बाज़ार की कीमतों से सस्ता रमज़ान बाज़ार में निस्बतन कीमतें जो हैं वो बहुत मुनासिब हैं और लोग जोक दर जोक आ रहे हैं। गो के इतना रश नहीं है, लेकिन लोग आकर यहाँ से ख़रीदो फरोख्त कर रहे हैं। डेफिनेट मटर में 30 रुपये का फ़र्क है, बाज़ार 150 रुपये हैं या 120 हैं। क्या ये मिर्चें ली हैं आधा किलो 50 रुपए की हैं, क्या वहाँ 150 रुपये किलो दे रहे हैं। 75 रुपये 25 रुपये का इसमें फ़र्क है। बताऊँ कब 20 30, 25, 50 और 20 40 इसका फ़र्क है। तकरीबन 100 रुपये का डिफरेंस तो हो गया। डिफरेंस हो गया बिल्कुल। बिल्कुल नाज़रीन, 100 रुपये की बचत भी कम बचत नहीं है, अच्छी खासी बचत हो जाती है। सस्ता रमज़ान बाज़ार में गरीब आवाम आ रही है, उन्हें सस्ती चीज़ें यहाँ पे मुयस्सर हो रही हैं। एक छत के नीचे काफ़ी ज़्यादा अशिया खुर्दनोश जो हैं वो यहाँ से लोग लेकर जा रहे हैं और कुछ लोग खुश हैं, कुछ ना खुश हैं, लेकिन ज़्यादातर आवाम जो है उसका यही कहना है कि बेहतरीन है। कुछ लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर सहूलतों का फुकदान है, लंबी लाइनें हैं। ख़वातीन के लिए जो है वो खुसूसन क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए, क्वालिटी भी बेहतरीन है, क्वांटिटी भी थोड़ी सी बढ़ा दी जाए ताकि ख़वातीन को अजियत का सामना ना करना पड़े। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए किश्वर लोधी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।